Now if I have to fetch the data from the database into my Java application, okay, I have two ways of doing that. One is get, one is load. What are the two ways? One is get method and second is load method. Get method का क्या है? It will return null if the object is not found, which you are looking for, not found. तो क्या देगा लाके ये? रिटर्न null, यानी कोई एरर वेरर नहीं देगा, डायरेक्ट नल लाके दे देगा. लोड एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा. तो एन एक्सेप्शन, उसका नाम है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन. कौन सा? वो थ्रो करेगा. तो इसके लिए लोड तभी करो जब आप 100% श्योर हो कि ये ऑब्जेक्ट है करके. ठीक है. गेट में क्या होता है, गेट को समझने के लिए देखो कि ये एक दुकान है और ये उसके पीछे शोरूम है, सॉरी गोडाउन है. ये शोरूम है और ये थोड़ा सा दूर गोडाउन है. ठीक है, वेयर हाउस है उनका. अब एक कस्टमर एक दुकान पे आता है, तो शूज़ की दुकान है और एक पर्टिकुलर शूज़ की डिमांड करता है कि ये मॉडल का, ये ब्रांड का, ये कलर का है क्या. तो जो सेल्समैन है वो पहले कहाँ सर्च करेगा शू को? शोरूम. अगर शोरूम में वो जूता मिल जाता है तुरंत हैंड ओवर कर देगा कि भाई ये आप जो शू डिमांड कर रहे थे ये रहा आपका शू. तो कस्टमर शू लेके चला जाएगा. अब अगर वो शू शोरूम में नहीं है तो गोडाउन में तो पक्का होगा क्योंकि बहुत सारा माल तो उधर रहता ही. तो वो जो सेल्समैन है कस्टमर को बोलता है कि मुझे 10 मिनट दो, मैं गोडाउन से आके आपका वो शूज़ लेके आता हूँ. तो गोडाउन वो कब जाएगा? हाँ. तो ऐसा ही जब वो कोई ऑब्जेक्ट डिमांड करता है तो ये बोलता है कि भाई मेरे को, ठीक है, वो सेशन से बोलेगा, गेट बोलेगा कि मुझे स्टूडेंट क्लास का, कौन सी स्टूडेंट है ना, मुझे ऑब्जेक्ट नंबर 1 ला के दो, आईडी प्राइमरी की 1 हो, ये अपन ने उसको बोला. तो अब अगर आपने सेशन जस्ट स्टार्ट किया होगा तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा आपको सेशन कैशे के अंदर स्टूडेंट 1 का. तो अभी जस्ट शुरू हुआ है सेशन आपका. वो क्या करता है, फिर पहले वो सेशन कैशे में टटोलता है कि ऑब्जेक्ट वहाँ मिल जाता है क्या. तो मिला क्या नहीं मिला इस केस में? इस केस में 1 का ऑब्जेक्ट मिला है क्या कैशे में? नहीं मिला. हाँ, तो ये सेशन खाली है. तो फिर वो डेटाबेस को क्वेरी भेजेगा, डेटा को क्वेरी भेजेगा और डेटाबेस उसको वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा. और वो ऑब्जेक्ट फिर यहाँ पर सेशन में आके ठहर जाएगा. कोई ना कोई एड्रेस पे आ जाएगा. 1000 एड्रेस पे आ गया. रोल नंबर, एस नेम, परसेंटेज जो भी उसका रहेगा, 1 एलिस, 87.8. ठीक है, ये उसका इधर आ गया. और उसका ये जो मांगा सेशन उसने, तो ये उसको किसी रेफरेंस में लेगा. तो स्टूडेंट 1 इक्वल टू ऐसा. ठीक है, तो ये पूरी लाइन हो जाएगी. स्टूडेंट 1 इक्वल्स टू ये मांगेगा ऐसे. तो फिर अब जो स्टूडेंट 1 है वो फिर इस एड्रेस को पॉइंट करेगा.
अब अगर हम यहाँ पर करें SOP स्टूडेंट वन डॉट गेट रोल नंबर, जो भी रहेगा उसका फंक्शन, गेटर फंक्शन क्या कर देगा अपने को, वो रोल नंबर वन दिखा देगा, है ना। कैसा है, समझ में? तो ये उसका लॉजिक है। तो वो पहले सर्च करेगा कैशे में, वहाँ मिल जाए तो फिर आगे क्वेरी करेगा ही नहीं। अब नेक्स्ट टाइम अगर वापस क्वेरी आती है इसी ऑब्जेक्ट के लिए, अगर मुझे वापस क्या चाहिए, स्टूडेंट वन चाहिए, स्टूडेंट टू बोलता है मुझे भी ये चाहिए, तो फिर क्या करेगा वो, विल इट गो टू द कैशे में सर्च करेगा, मिल गया, तो यही ऑब्जेक्ट लाके इसको भी दे देगा। तो स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू किसको एक्सेस कर रहे हैं, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं। तो अगर आप फिर जाके उनका रेफरेंस कंपैरिजन करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ट्रू आएगा, क्योंकि ये दोनों भी एक ही जगह पे पॉइंट कर रहे हैं। समझा? ऐसा होता है इसके अंदर। और हर कैशे का अपना खुद का एक हर सेशन का अपना खुद का कैशे होता है। अगर ये जो है अभी कौन से कैश सेशन के अंदर है, ये सेशन में, सेशन वन डॉट गेट फंक्शन कॉल करे और बोले कि स्टूडेंट क्लास का मुझे वन ला के दो, तो क्या सर्च करेगा वो, दूसरे सेशन वाला वन वाला कैशे में, वहाँ मिला क्या, तो वहाँ नहीं मिलेगा, तो वापस क्या करेगा वो, डेटाबेस को क्वेरी करेगा। तो डेटाबेस को क्वेरी तभी करते हैं जब कैशे में नहीं होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये सब लेवल वन कैशे है, यानी हर सेशन का अपना खुद का कैशे, क्या होता है उसको, लेवल वन कैशे। तो वो डिफ़ॉल्ट वहाँ सर्च करता है लेवल वन कैशे में, उसका सेशन टू जो होगा, जो भी सेशन का नाम होगा, सेशन वन इसका नाम है, तो उसके लेवल वन में सर्च कर रहा है, नहीं मिला। हम एक लेवल टू कैशे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो वो पूरे फैक्ट्री में सर्च करेगा, अगर पूरे फैक्ट्री में कहीं भी मिल जाए तो रिटर्न कर देगा। यानी अगर सेशन वन से मांगा है तो खुद के इसमें देखिएगा लेवल वन में, वहाँ नहीं मिला तो चेक करेगा पूरे फैक्ट्री में ये ऑब्जेक्ट है क्या, स्टूडेंट का वन मिल जाता है, वहाँ से रिटर्न कर देगा। तो लेवल टू कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू डू दिस प्रैक्टिकली एंड चेक हाउ थिंग्स आर गोइंग। इज माय एक्लिप्स इनविजिबल टू यू ऑल? ये मैंने कॉपी किया और मैंने एक इसको बोल दिया कि गेट का डेमो दे रहा हूँ मैं। तो गेट का डेमो आ गया इधर। We will what all we will require till the session, as it is a get we will not require transaction because transaction is required for DML, है ना। select is not a DML query, तो ये सेशन वन को क्लोज, सेशन वन नाम है ना इसका, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग, सेशन वन डॉट गेट, कौन से क्लास का है, स्टूडेंट क्लास का, कौन सा चाहिए उसको ऑब्जेक्ट, वन चाहिए। सेशन अभी जस्ट शुरू हुआ है ना, जस्ट शुरू हुआ है, तो ये तो उसमें मिलेगा नहीं पक्का। स्क्वायर डेटाबेस, तो अभी हाई, विल इट शो हाई फर्स्ट और विल इट शो क्वेरी फर्स्ट, क्वेरी फर्स्ट, एंड देन व्हेन आई से स्टूडेंट वन डॉट गेट नेम, इट विल शो मी एलिस, करेक्ट। So right click, run as Java application. But has the query been hit to the database? क्या बोल रहा है ये, क्वेरी तो किया है उसने, आई पे डिस्प्ले किया, तो नल पॉइंटर क्यों आ गया?
अरे अपन ने क्रिएट कर दिया क्या वापस? क्या ये क्रिएट है ना? वो डिलीट हो गया फिर। तो इसके लिए अभी इसको क्या करता हूँ, अपडेट क्या करता हूँ इसको, अपडेट, क्योंकि रिकॉर्ड डिलीट हो गया ना, उसके लिए वहाँ से आया। ओके, तो वो क्वेरी करते वक्त नल पॉइंटर नहीं आया, गेट का टाइम नल पॉइंटर आया, समझा? जब क्वेरी किया तब कुछ नहीं आया, जब मैं इस ऑब्जेक्ट से नल से कुछ फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या आएगा? तो नल पॉइंटर आया, लाइन नंबर 27 से आएगा, 27 से देखो, लाइन 27 ने गड़बड़ किया होगा, 27 दिख रहा है? ये गेट ने गड़बड़ नहीं किया, गेट ने तो लाके दे दिया। अगर मैं डायरेक्टली यही डिस्प्ले करता था ना, सिर्फ स्टूडेंट 1, तो नल दिखाता था, तो नल दिखा देता था, क्योंकि भाई मसला नल आया सिर्फ, दिख रहा है? तो अब हम लोग क्या करेंगे कि क्रिएट तो कर दिया ना अपन ने, इसको एक बार कॉल कर लेते हैं, ताकि डेटा पोस्ट वाला काम नहीं काम कर देगा ना, पोस्टिंग का। जब पोस्टिंग हो गया, अब क्या करो उसको जाके, तो पहले अपडेट कर दिया अपन ने, तो अब डेटा आ गया होगा वापस, डेटा आ गया होगा उसमें वापस, ठीक है? ये सिटी में ऐड किए थे, ये बाद में सिटी और ये सब अपन ने बाद में ऐड किए थे, बाद में कुछ क्यों ऐड किया था नेसेसरी अपन ने, ये टाइम पास के लिए ऐड करते हैं, तो फिर वो सेटर में क्यों नहीं ऐड किए फिर अपन ने, छोड़ छोड़ दो, अपना मुद्दा नहीं है। तो अभी जब मैं गेट करूँगा 1 बोलूँगा तो क्या लगा देगा मुझे, वो एलिस है ना? तो एलिस डेटा सेशन में है क्या? तो देखो, पहले उसने क्वेरी किया, फिर हाई दिखाया, फिर लाके डिस्प्ले कर दिया वो ऑब्जेक्ट, ठीक है? नेक्स्ट टाइम जब मैं बोलूँगा कि मुझे वापस यही चाहिए, एलिस का रिकॉर्ड चाहिए, तो विल इट क्वेरी द डेटाबेस अगेन? यस, सेशन। तो क्वेरी आएगी क्या? नहीं आएगी, नो क्वेरी। स्टूडेंट 2 दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो क्वेरी कितने बार होगी सिर्फ? क्वेरी विल बी ओनली वंस, क्वेरी विल बी ओनली वंस एंड आउटपुट 2 टाइम्स, ओके? सेकंड टाइम मैंने क्वेरी नहीं किया उसने। अब ये दो अलग अलग स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। उसका प्रूफ क्या है? सेकंड का मैं गलत, तो अगर ट्रू आ गया मतलब एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना? ट्रू आ गया, और अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं है तो इट विल गिव यू नल, है ना? अपने पास 7 है क्या? तो क्या क्या लगा देगा वो, क्या लगा देगा? नल लगा, सही है? ऐसा है, ये है। ये कौन हो गया तुम्हारा? गेट हो गया, ठीक है? तो इट ओनली क्वेरी व्हेन द डेटा इज नॉट इन द कैशे, एंड इफ इट इज इन द कैशे इट रिटर्न फ्रॉम द कैशे। लोड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, लोड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, उसका एग्जांपल ले लेते हैं लोड का। लोड क्या करता है कि अगर जो है एक रेस्टोरेंट है, ठीक है? अपने कैंप में कितनी चाय की दुकान है, तो उधर क्या लोग आके बैठते हैं टाइम पास के लिए, तो एक टेबल पे कुछ लोग आके बैठ गए, ठीक है? और उस टेबल के ऊपर एक फ़ैन है, अब उसकी स्विच जो है वो ओनर के कैबिन के अंदर है, ये ओनर का, जहाँ ओनर खड़ा होता है पैसे जमा करता है, वहाँ पर इसकी स्विच है। अब ये लोग आए 11 बजे, दो लोग बैठे बातें कर रहे, टाइम पास कर रहे, अब तक उन्होंने कुछ ऑर्डर नहीं किया है। विल द ओनर स्विच ऑन द फैन? बिकॉज दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड, दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द,
है ना, रेवेन्यू ऑफ द होटल। तो वो फैन का लाइट बिल, फैन का लाइट बिल कहाँ से भरेंगे? इसके लिए वो लोग उसमें खर्चा नहीं कर रहा है वो, ठीक है। फिर 11:30 बजे वो लोग वेटर को आते हैं, वेटर प्लीज़ कम हियर। तो ओनर खुश हो जाता, चलो अभी कुछ तो ऑर्डर करेंगे अभी। तो बोलते हैं एक सादा पानी लेके आओ, ग्लास में पानी लेके आओ, नल वाला पानी। तो अभी 11:30 बजे भी जो ऑर्डर किए वो भी फ्री रहता ना, पानी ग्लास फ्री देते हैं लोग। विल स्टिल स्विच ऑन द फैन? अब अगर उन्होंने 12 बजे कुछ चाय पानी कुछ ऑर्डर किए तब वो फैन ऑन कर देगा। तो अभी इनके वजह से अपने को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब एक्चुअली ये लोग उस टेबल को सही से यूज़ कर रहे हो ना, तेरे से मिस यूज़ कर रहे थे, लेकिन रखे थे बस, है ना। तो इसके लिए बहुत सारे होटल जो है ना चाय नहीं बेचते, क्योंकि लोग आते हैं टेबल रोक रोक के बैठ जाते हैं। तो वो लोग बोलते हैं हम चाय सर्व ही नहीं करते। सो ऐसा ही लोड का कुछ खेल है कि जैसे ही लोड ने एक ऑब्जेक्ट मांगा, ठीक है, सिंटैक्स है ना, सिंटैक्स इज सेम, सिंटैक्स इज सेम, लोड का गेट का सिंटैक्स तो सेम। तो अब वो आके बोलता है कि मुझे सेशन 1, जो सेशन नाम है सेशन, मेरे को लोड करो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नंबर 1। अब इसको मालूम है कि ये लेके रखेगा, यूज़ करेगा नहीं, यूज़ करेगा 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद तेरी मेमोरी मेमोरी खाते बैठेगा। तो वो क्या करता है, एक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट बनाता है। क्या बनाता है? डमी, डमी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या बन गया? प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट। और उसमें सिर्फ उसका आईडी एट्रीब्यूट रहेगा। क्या रहेगा? और वो क्या रहेगा, एट्रीब्यूट क्या रहेगा? और बाकी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से, तो स्ट्रिंग का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? परसेंटेज का 0.0। और रोल नंबर तो खुद ने दिया ना इसने, ये तो खुद ही दे रहा है वो, है ना। अब भले ही ये रिकॉर्ड हो नहीं हो, वो अभी चेक नहीं करेगा उसको। अभी वो सिर्फ जो उसने दिया है उसके हिसाब से बना के दे देगा। बोलो भाई, 1 चाहिए आपको, 1 दे दिया। 1000 एड्रेस पे उसने ये प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट बना लिया और उसका रेफरेंस इसको रिटर्न कर देगा। लो भाई, आपका जो ऑब्जेक्ट मांगे थे आपने, आप ये ऑब्जेक्ट रख लो। अब 11 बजे उसने ये ऑब्जेक्ट मांगा, तो 11 बजे क्या दिया ला के उसने उसको? प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट। तो अभी ये 1 जहाँ पर पॉइंट कर रहा है, ये यहाँ पर क्या है? हैज़ अ डेटाबेस बीन क्वेरीड? नो, है ना, क्योंकि प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट तो खुद से बना के उसने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से, और जो उसने आईडी भेजा उससे बना के भेज दिया, ठीक है। अब ये 11:30 बजे होता है, अपन ने ऑब्जेक्ट मांगा या यूज़ करेंगे, अपन ने यूज़ करना मांगता ऑब्जेक्ट। तो ये और एडवांस चाले करता और क्या बोलता, स्टूड 1 का मुझे रोल नंबर बताओ, बोलता क्या बोलता। अब रोल नंबर तो तूने खुद ने दिया ना, रोल नंबर तो हमसे क्यों मांग रहा है तू? तो अभी भी वो क्वेरी नहीं करेगा डेटाबेस को, तो प्रॉक्सी दे देगा रोल नंबर 1। तो अपने पास तो यहाँ से मिल जाएगा अपने को, कैसे दे देगा उसको, भाई रोल नंबर 1 है। ओके। अब फिर बाद में उसको 12 बजे याद आया कि अपने को बाकी भी काम चाह ऑब्जेक्ट से अपन लोगों नहीं कर रहे। तो 12 नून को ये क्या बोलता है कि मुझे इसका नाम बताओ। अब वो नाम है क्या अपने पास प्रॉक्सी में नाम है क्या? नहीं है ना। तो अब वो डेटाबेस को क्वेरी करेगा कि भाई इस ऑब्जेक्ट का डेटा लेके आओ, 1 का डेटा लेके आओ। और वो 1 का डेटा आएगा और यहाँ पॉपुलेट हो जाएगा, तो ये कचरा निकल जाएगा। तो डेटा क्या है 1 का? जो भी है, ठीक है, 87.7 वो आएगा। और फिर हम उसको बोलेंगे तेरा नाम एलिस। सो डेटाबेस को
वो क्वेरी डिफर करता है जब तक ये ऑब्जेक्ट यूज में ना आ जाए। समझ में आया इसको? इसको बोलते हैं लेजी इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? लेजी इनिशियलाइजेशन क्या बोलते हैं? क्योंकि अगर ऐसे 1 मिलियन लोगों ने ऑब्जेक्ट लोड करके रख लिए और यूज कोई नहीं कर रहा है, तो वो 1 मिलियन से प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट देगा। प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट की मेमोरी नेग्लिजिबल रहती है, क्योंकि उसमें होता ही नहीं कुछ, उसमें कुछ है क्या उसके अंदर proxy के अंदर? तो उसकी नेग्लिजिबल मेमोरी, तो वो 1 मिलियन को उसने नेग्लिजिबल मेमोरी दिया है, तो उसका मेमोरी लॉस नहीं हुआ है। अगर वो उनको एक्चुअल ऑब्जेक्ट दे देता, तो ये 1 मिलियन क्या करते हैं, एक्चुअल ऑब्जेक्ट बैठ जाते, इस्तेमाल करते नहीं, मेरा मेमोरी चौकअप हो जाता। कैशे तो एक रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट है ना, कैशे का एक लिमिटेड अमाउंट रहता, अब वो उतना ही हो सकता। तो वो क्या करते थे, इतना इतना मिलियन ऑब्जेक्ट्स बना के बैठ जाते और यूज़ भी नहीं करते और मेरा कैशे चौकअप हो जाता। तो वो क्या, जब आपको यूज़ करने का होगा तब आपको हम दे देंगे, आप इसे टेंशन मत लो। तो वो है लोड। समझा? हमने ऐसा कोई ऑब्जेक्ट दिया है जो नहीं एग्जिस्ट है, तो वो प्रॉक्सी तो दे देगा। फिर जब वो बोलेगा मुझे नाम बताओ, समझे, उसने बोला कि मुझे 7 चाहिए। अब 7 का वो क्या करेगा शुरू में, प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट बना देगा। अब वो बोलेगा मुझे नाम बताओ 7 का। तो जब वो क्वेरी करके लेके आएगा, बोलेगा इसका तो कोई नाम है नहीं, तो बोलेगा ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। क्या बोलेगा? एक एक घंटे तक वो इस इल्यूजन में जी रहा है कि ये ऑब्जेक्ट होगा, है ना। तो वो जैसे वो है कि बंदा 1 घंटे से वो हो रहा है कि चलो ये लोग कुछ ऑर्डर करेंगे, कुछ ऑर्डर करेंगे। जब ऑर्डर करे तब मालूम पड़ा एक्चुअली उन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट करके दिया अपने को। ओके, दिस इज कॉल्ड एज लेजी लेजी इनिशियलाइजेशन। तो इसको कॉपी करके इसका मैं तुमको देता हूँ लोड डेमो। ठीक है, सिंटैक्स सेम ही है, ऑपरेशनल डिफरेंट है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, गेट है क्या, लोड है, लोड है। अपने पास 7 है क्या डेटाबेस में, तो नल देगा क्या ये? इट विल प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट है ना। तो सिस आउट करते हैं, तो उसने क्या रिटर्न करेगा, देखो ये रिटर्न करेगा वो, एंड हैज इट क्वेरीड द डेटाबेस, सो नो क्वेरी। एंड एक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ प्राइमरी की का वैल्यू है, बाकी सब कचरा है। ओके ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ लफड़ा देखो क्या है। जब हम ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करेंगे तो नाम वाम सब मांगेगा ना, तो क्वेरी तो उसको क्वेरी करना पड़ेगा। अगर हम उससे सिर्फ उसका रोल नंबर मांगते हैं तो क्वेरी नहीं करेगा, ओनली 7। क्योंकि अगर आपने उसको बोला कि ऑब्जेक्ट दिखा, तो ऑब्जेक्ट में तो नाम भी है ना, तो नाम लाने के लिए जाना पड़ेगा उसको, तो वो नहीं दिखा सकता है। यस, अभी देखो, अभी इस पे देखो, सिर्फ वो 7 दिखाएगा बगैर क्वेरी करे, है ना। तो और अभी अगर मैं इसको बोलूँ तेरा नाम क्या है, तो ये इधर क्या आएगा, नल पॉइंटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड आया ना। तो देखते हैं क्या आएगा था। अगर अभी उसका नाम से आ रहे, नल पॉइंटर नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। क्या आया? सही है। ओके, अब हम उसको 1 मंगाते हैं, 1। तो क्या आएगा, 1 ला के दिया उसने, रोल नंबर ला के दिया, क्वेरी दिखाते वक्त नो क्वेरी, 1 तो ऑलरेडी यहाँ से ही मिल गया। अब जब उसका हम नाम बोलेंगे, भाई तेरा नाम क्या है, देखो यहाँ पे आपने कोई बोला नहीं, तो हाई के पहले कुछ भी क्वेरी नहीं होगी, है ना। जब हम बोले तेरा नाम क्या है, तो वो जाएगा डेटाबेस से नाम लेके आएगा, नाम ला के दिखाएगा, तब क्वेरी होंगी। जब यहाँ जब उसको पूछा गया तेरा बाकी डिटेल्स क्या है, तब क्वेरी होके और नाम दिखा देगा, क्वेरी डिस्प्ले होके एलिस दिखाएगा। तो 1 आएगा, हाई आएगा, क्वेरी आएगी, एलिस आएगा। तो ऐसा कुछ आना चाहिए, ठीक है। 1 आएगा, क्या क्या था मैंने,
वन आएगा, हाई आएगा। वन आएगा, हाई आएगा, क्वेरी आएगी, फिर एलिस आएगा। समझा? अब ये एक ऑब्जेक्ट लाके रख दिया उसने, इधर पॉपुलेट भी कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम अगर किसने बोला मुझे भी एलिस चाहिए, तो क्या करेगा? यस, एब्सोल्युटली। नाउ क्वेरी, will not query, no query. And if I ask him कि भाई इसका नाम क्या है S2 का, तो क्या बोलेगा? एलिस नाम। ठीक है, तो एक ही क्वेरी करेगा और दो बार एलिस दिखा देगा। ठीक है, क्वेरी एक ही बार करेगा, दो बार एलिस दिखा देगा। समझा? इसको कहते हैं लेजी इनिशियलाइजेशन हाइबरनेट। इससे परफॉर्मेंस और मेमोरी फास्ट करता है आपका एप्लीकेशन का, क्योंकि उसके पास डेटाबेस में तभी जाएगा जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो डेटाबेस क्वेरी करना स्लो कर देता है एप्लीकेशन को, और चार्जेस भी बढ़ जाता है, आपका कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। डेटाबेस कंपनीज दे अर्न पर बाइट ऑफ डेटा विच यू आस्क देम। तो पे पर बाइट होता है उनका, पे पर बाइट। जैसे आपने होता है ना, ये टेलीकॉम कंपनीज जो पर जीबी चार्ज करते हैं आपको, जितना आप बाइट डेटा डेटाबेस से फेच करके लाते हो उतना आपको उनको पे करना होता है। तो अगर आपकी क्वेरी सिलेक्ट स्टार बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आप, तो ये बहुत कॉस्टली क्वेरी लिख रहे हैं आप, और आपको वो कॉलम भी ला के देगा जो उसकी ज़रूरत भी नहीं है। सिलेक्ट स्टार मतलब एंटायर टेबल ना, एंटायर टेबल। तो अगर ये टेबल 10 रो 10 कॉलम की है, तो कितने फील्ड हो गए उसके अंदर? 100 फील्ड हो गए। तो 100 फील्ड अगर आपको ज़रूरत है सिर्फ, तो 100 फील्ड के वो 100 रुपये ले रहा है। कितने ले रहा है? आपको क्वेरी सिर्फ 2 फील्ड की है, दो कॉलम की जरूरत है आपको, 2 कॉलम की। तो आपका काम कितना होना चाहिए? 20 रुपीज़ होना चाहिए ना काम। 10 रो और 2 कॉलम ना, आपको सिर्फ 2 कॉलम चाहिए। 2 कॉलम के 10 रो, कितने रुपए में काम होना चाहिए आपका? 20 रुपये में। तो आपका काम कितना हो रहा है? 100 रुपये। तो इसके लिए राइट अ कॉस्ट इफेक्टिव क्वेरी एंड ट्राई टू रिड्यूस द क्वेरिंग ऑफ द डेटा बेस। तो इससे आपका कॉस्ट भी कम होगा और परफॉर्मेंस भी फास्ट होगा, है ना? कैशिंग यहाँ पर काम आती है, कैशिंग की डेटा। तो ये कैश को अपने को इविक्ट करना पड़ता है, यानी बार बार खाली करते रहना पड़ता है, वरना आउट ऑफ मेमोरी आएगा। तो ये आउट ऑफ मेमोरी एरर आ जाएगा, फिर आपका पूरा जो हीप मेमोरी वो फुल हो जाएगा। और तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि हीप फुल क्यों हो रहा। तो मुमकिन है कि आपका कैश मेमोरी सिर्फ जमा होते जा रहा है डेटा उसके अंदर, और वो खाली नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 घंटा 3 घंटे का कैशे को खाली कराते रहते हैं, कि कैशे जब बनता है तो एक गोआवा कैशे है, क्या नाम है? गोआवा कैशे क्या करता है, हम लोग जब वो बनाते हैं तो उसको हम 180 मिनट्स दे देते हैं, कि भाई 180 मिनट्स तक ये ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद ये कैश क्या हो जाएगी, खाली होती रहेगी, ताकि परफॉर्मेंस बढ़ता रहे। ठीक है, समझ में आया तुम लोग को? वेरी